हर शंभु नमामि शंभु। अगर आप सभी भी अब महाकुंभ प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं तो इन बातों का आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए। अब नियम बदल गए हैं, आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप सभी को कुछ कार्य जरूर से वहां जाकर करने हैं आपके, ताकि मनोरथ सिद्ध हो और यात्रा सफल हो। आप जानते होंगे इससे पहले वहां पर दुर्घटना हुई थी, भगदड़ इत्यादि की स्थिति बनी थी, जिस कारण से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जिस कारण से कुछ नियम है जिन्हें आप सभी को जरूर से ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे 3 तारीख का शाही स्नान है। उस दिन तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ बहुत अधिक ही रहने वाली है, परंतु उसके बाद जो है 5 तारीख बाद, क्योंकि आवागमन का होगा, कई लोग एकत्र होंगे, वह आएंगे जाएंगे, तो 5 तारीख बाद तो बहुत कम भीड़ के माहौल होंगे। इसके बाद जो शाही स्नान होगा वह शिवरात्रि 26 तारीख के साथ होगा। तो ऐसे में कोई अब चिंता टेंशन की बात नहीं है। जितने लोग भी प्रयागराज इस समय जा रहे हैं वह सभी यही कह रहे हैं कि अफवाहों से दूर रहे। देखिए सोशल मीडिया में तो कई तरह की अफवाह देखने, समझने, सुनने, कोई भी चीज बड़ा चढ़ाकर बात बताने की जो है इन दिनों फुटेज पाने की, हाईलाइट करने की आदत सी हो गई है। जो चीजें ग्राहकों के और जो सुनने वाले श्रोता हैं या जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनके संदर्भ में अच्छी बातें बहुत कम देखने को मिलेगी, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। जैसे माला बेचने वाली वह लड़की, और साथ ही ममता कुलकर्णी जो कि महामंडलेश्वर बनी हुई है, IITN बाबा, इन्हीं को मीडिया अधिकतर दिखाती है। परंतु यह पूर्ण रूप से व्यवस्था कैसी है, किस स्वरूप में आपको जाना चाहिए, इनकी गणना कम ही देखने को मिलती है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। और आप कब जा रहे हैं, आप यात्रा कर आ गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यह भी हमें कमेंट्स में बताइएगा, ताकि आप सभी अन्य लोगों की भी मदद हो सके। अब आप सभी जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए जैसा मैंने विदित कराया, अब जाने का सबसे अच्छा समय है माघी पूर्णिमा का। देखिए पूर्णिमा तिथि उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पवित्र नदी में, तीर्थ स्थान में जो है पितरों की पूजा, देवी देवताओं के स्मरण और डुबकी लगाने की। तो 12 फरवरी के दिन माघी पूर्णिमा का पावन पवित्र दिन है। तो आप सभी इस के आसपास जाकर, वहां पर जाकर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वहां बैठकर, वहां आसपास जितने भी पवित्र तीर्थ स्थल हैं वहां पर जाकर अपनी यात्रा को सफल कर सकते हैं। और ठीक माघी पूर्णिमा के दिन वहां दान पुण्य कर आप सभी पूर्ण जो है पूजा इत्यादि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जो है आप सभी शिवरात्रि के आसपास ना जाएं। इस समय काफी भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कभी भी जाएं, अब व्यवस्था जो है अव्यवस्थित नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग सबक सीख चुके हैं। एक बार भगदड़ का माहौल हुआ, उसके बाद भक्तजन हो या प्रशासन हो, चाक चौबंद हो गई है। और कहीं ना कहीं देखिए शाही स्नान आपके घर पर भी कहीं ना कहीं 10, 20, 50 लोग एक साथ आ जाए तो सभी अव्यवस्था हो ही जाती है, हर चीज की परेशानी होती है। तो सरकार और प्रशासन को दोष देना ठीक नहीं है। जितने लोग भी वहां गए हैं या जो भी अब जा रहे हैं, सभी का यही मत है कि कहीं ना कहीं देखिए किसी भी यात्रा में हो कठिनाई तो आती ही है। तो यह कठिनाई छोटी सी होती है जो हमारी यात्रा को सफल बनाती है और यह प्रभु तत्व को हमें प्रदान करने का कार्य करती है। तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब आप सभी 4-5 तारीख के बाद खूब राजी खुशी जाइए, खूब रहिए वहाँ, खूब यात्रा करें, अपने प्रभु का चिंतन वंदन करके चिंता टेंशन ना करें। अब आप सभी को अपने साथ कौन कौन सी चीज़ ले जानी है ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो, वह चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी गुरुजी कहते हैं चावल जरूर से लेकर जाइएगा। चावल जो है बहुत शुभ और श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके साथ साथ आप सभी अपनी इच्छा शक्ति अनुसार जैसे दीपक ले जा सकते हैं। दीपक में घी या तिल के तेल का प्रयोग करें, जो कि पितरों के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे पवित्र नदी के तट पर दीप दान करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। गंगा जो है मैया में आप सभी नारियल, चुन्नी, कलश, हल्दी की गांठ, तांबे के सिक्के, यह सभी चीजें पूजन के माध्यम से, जैसे कि आप सभी को जो पवित्र त्रिवेणी संगम में कहीं और स्नान जो है करने का, हालांकि गंगा जी अपने आप में पवित्र है, कहीं भी स्नान करते हैं तो लाभ तो होता ही है, परंतु आप सिर्फ जो है त्रिवेणी संगम के वहां पर स्नान करते हैं, भीड़ भाड़ का भी माहौल नहीं है तो ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पैदल चलना पड़ेगा। देखिए व्यवस्थाएं सभी करनी होती हैं, तो सुख जो है भगवान को प्राप्त करना है, पुण्य अर्जन करना है, तो अपने सुख को तो आपको त्यागना पड़ेगा। देखिए परेशानी होगी, थोड़ा बहुत चलना आपको पड़ सकता है, ऐसे ही पुण्य प्रताप नहीं मिल जाता है। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी जानते होंगे जब अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं या आप सभी जो है
बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ शरीर को कितना कष्ट होता है, तो वही कष्ट हमारी पूजा पाठ और हमारे उपाय और व्रत को और यात्रा को सफल करता है। तो पैदल तो आपको 10-15 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर चलना पड़ सकता है और इन नियमों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए, कोई नियम का हम जब ध्यान रखते हैं, परिपूर्णता रखते हैं, तभी वह व्रत उपाय सबसे सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। और आपको प्रशासन का जितना संभव, देखिए ट्रेन इत्यादि में भीड़ काफ़ी है, सभी में यही क्रेज है, यही प्रभु तत्व की यह जो कुंभ मेला है हमें प्राप्त करना है, हमें त्रिवेणी संगम पर स्नान करना है, दान पुण्य करना है और प्रभु तत्व को प्राप्त करना है, पितरों को सुख देना है। सभी के मन में यही भावना है और इसी भावना को लेकर सभी जो है कुंभ यात्रा कर रहे हैं। अभी जो है जगह जगह से बसों का प्रबंध हो रहा है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है, स्वयं से जो है अपनी गाड़ी ले जाकर जा रहे हैं। ट्रेनों में खचाखच भीड़ है, इसलिए यात्री बहुत अधिक डरे हुए हैं। और यह हादसा जब से हुआ है तब से तो यात्रियों के मन में काफ़ी डर का माहौल हो गया है। ऐसी स्थिति में आप सभी चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें। देखिए, थोड़ा बहुत परेशानी आएंगी, परंतु यह सौभाग्य बहुत कम बार आपको देखने को मिलेगा। आप डरे नहीं, कोई चिंता टेंशन ना करें, बहुत इंजॉय कर बहुत मन ही मन शांति से सुख मन से घर से निकले, सब अच्छा होगा। भगवान जी ने आपको अगर यह मौका दिया है, कई भक्तजन हैं जो अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, समय, बच्चों को कैसे छोड़े, इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और घर से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपको भगवान ने मौका मिला है, गंगा मैया ने आपको बुलाया है, तो जरूर जाइए, डर को छोड़ दीजिए। जो होगा जैसा होगा, मृत्यु देखो अटल है, यह किसी न किसी रूप में आनी ही है। जो भक्तजन वहां पर अपनी जान गंवाए हुए हैं उनके प्रति बहुत अधिक संवेदना है, परंतु मौत तो आनी ही है, हम सभी जानते हैं, वह किसी न किसी स्वरूप में आएगी। तो ऐसी स्थिति में चिंता टेंशन ना करें, घर से निकलें। यह पवित्र संगम की डुबकी आपको एक अनुभव देगी, एक सुख प्रदान करेगी और आप एक परम तत्व की अनुभूति करेंगे। तो आप जाइए, राजी खुशी जाइए, चिंता टेंशन ना करें। भले आपको चलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा प्रशासन का साथ दीजिए, जैसे जैसे सरकार ने दिशा निर्देश किए हैं उस अनुसार करें, सब हो जाएगा। यह मन में धारणा करते हुए प्रभु का नाम लेकर आप कार्य करें। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो कार्य करना है वह है पवित्र त्रिवेणी संगम या गंगा जी के तट पर आपको जो है महादेव के सुंदर स्वरूप अर्थात पार्थिव शिवलिंग या आप मिट्टी के बना सकते हैं, जैसे स्नान इत्यादि से निवृत्त हो गए, अपने दोनों हाथों में आपको जल लेना है, काले तिल उसमें मिलाकर अपने सभी पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको पूर्व या उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा पितरों के नाम की मानी जाती है, तो अपने हाथ की अंजनी में आप जल लेकर पितरों के नाम से अर्घ समर्पित करें। और साथ के साथ आप चाहें तो गंगा जी में 3 डुबकी लगाएं, या कई भक्तजन 11 डुबकी की बात करते हैं, तो यह भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। 3 डुबकी आप लगाएं। जो भक्तजन नहीं जा पाए हैं उनके नाम की भी आप डुबकी लगाएं। उसके बाद भगवान का सुमिरन कर कर ध्यान कर कर आप जितना संभव हो वहां बैठे, जैसे आपके संपूर्ण नदी इत्यादि की पूजा हो जाए। जैसा मैंने शुरू में बताया, आपको गंगा मैया में रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करना है, दीप दान करना है विधि विधान से, पितरों के नाम से अपने हाथ की अंजनी या जल के लोटे से आपको जल समर्पित करना है। विधि विधान से पूजन करने के बाद आप जो है वहां बैठकर जो त्रिवेणी संगम या गंगा जी का जो तट है वहां पर बैठकर आप सभी को एक कंकर रूपी शंकर या पार्थिव वहीं पर मिट्टी के शिवलिंग का पूरा विधि विधान से पूजन करना चाहिए। संभव हो अपने बैग में या वहां भी मिल जाते हैं हल्दी कुमकुम सभी चीजें ले जाए, हल्दी नहीं क्षमा करें, रोली चंदन मोली अक्षत सभी चीजें आप समर्पित करें विधि विधान से। वहीं पर कंकर रूपी शंकर या पार्थिव शिवलिंग का आपको पूजन करना चाहिए और साथ के साथ आप सभी को उस मिट्टी के शिवलिंग का जो है दीपदान इत्यादि का भी प्रावधान करने के बाद जब दीपक वहीं पर प्रज्वलित हो जाए विधि विधान से कंकर रूपी शंकर का पूजन करने के बाद आपको विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी कंकर रूपी शंकर का पूजन करता है गंगा जी के तट पर, उसको अश्वमेध यज्ञ और पूरे साल भर पार्थिव शिवलिंग पूजा का फल मिलता है। गंगा जी के तट पर जो भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है उसका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है, भारी से भारी दुख कटते हैं, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है, कष्ट कर्ज दुख दरिद्रता का अंत होता है और परिवार में समृद्धि आती है। आप सभी जानते होंगे, इस कार्य को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आपको कंकर रूपी शंकर का पार्थिव शिवलिंग पूजन वहां पर करने का प्रयत्न करना है और उसमें चावल इत्यादि समर्पित करें और पवित्र त्रिवेणी संगम में चावल का
आप जो बाबा जी बैठे रहते हैं या कहीं भोजन इत्यादि है का वहाँ पर जो है निर्माण हो रहा है, जिसे गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों में जो है बांटा जा रहा है, तो आप सभी को वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा चावल का दान करना चाहिए। घर से आप अक्षत ले जाएं और दान का जो भी सामान है उसमें आप दान दे दीजिए। क्या आप वहाँ साधु संत जन मांगने वाले भिक्षुक बैठे रहते हैं, उन्हें भी चावल का दान जो घर से लेकर गए हैं जरूर करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य में बहुत अधिक वृद्धि आती है। अब इसके साथ साथ देखिए, स्नान, ध्यान, दान, दीप दान और मंत्र जाप की महिमा इन स्थानों पर सबसे अधिक कही गई है। तो आपने स्नान कर लिया, महादेव की पूजा कर ली, अब आपको करना है दान। वहाँ अपनी इच्छा शक्ति अनुसार आपको वस्त्र का दान करना है, धन का दान करना है, अन्न का दान करना है। वहाँ जो भी जो है लंगर इत्यादि की व्यवस्था है, वहाँ अपनी तरफ से आप पैसे दान कर कर आए, जितनी आप में क्षमता है। किसी की देखा देखी नहीं, साधारण सरल तरीके से जितनी आपकी क्षमता है, 100, 150, 50 रुपये, 11, 21 जितने हैं, 2000, 5000 जितने हैं उतने दान करें। कोई चिंता टेंशन ना करें। वस्त्र, आप गर्म वस्तु का दान कर सकते हैं। पवित्र नदी में काले तिल प्रवाहित करना सुख सौभाग्य जो है माना जाता है। तो इन नियमों का ध्यान करें। वहाँ साधु संत जो तपस्वी हैं, जो भिक्षुक हैं, उनको अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इन स्थानों पर किया गया दान, पुण्य, व्रत, उपवास, पूजा और यह चीज़ें जो है लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। तो आपको इन नियमों का ध्यान रखते हुए इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसी भी पीड़ा, शंका, कैसी भी दिक्कत हो रही होती है, उन सभी समस्याओं का निदान होता है और परिवार में एक अलग ही बरकत होती है। तभी आपका कोई भी कार्य सफल माना जाता है। पद यात्रा या कोई भी यात्रा सफल मानी जाती है जब आप भगवान का सुमिरन करते हैं, जब आप दान करते हैं। घर आकर भी आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है, या तो आप कन्या पूजन करें। प्राचीनतम समय में तो भंडारे भोजन कराए जाते थे जब 4 धाम की यात्रा, कोई पवित्र जो है यात्रा की जाती थी। परंतु आजकल लोग साधारण सरल तरीके से भी भगवान के पूजन अर्चन, घर में कन्या पूजन करें। आप हवन कर सकते हैं, कन्या बहन बेटियों को दान दे सकते हैं। यह भी कई कई क्षेत्रों में किया जाता है। तो आप यह कार्य करें। अब बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक बार जो हादसा हो चुका है, अब चिंता की बात नहीं है। अब राजी खुशी आप जाए प्रयागराज। आप वहाँ खूब सारे जो है बाबाजन हैं, खूब वहाँ सुंदर जो है अलग अलग आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। एक सुंदर ही तरह का वहाँ आवरण है। आसपास अयोध्या है, आप सास नैमिषारण्य है, आप वहाँ की यात्रा का प्रबंध कर सकते हैं। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो आप सभी को खूब इस चीज़ को अपने आप में जीवन तत्व में यह याद रखनी है। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। इस भावना के साथ आप निकल जाइए। जो होगा बहुत सुखद होगा। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। ऐसा मन में ना सोचे कि मोबाइलों में ये दिखाया जा रहा है अब मेरा मन डर गया। कोई चिंता नहीं है। वहाँ पर जो पुरानी बात थी वह हो चुकी है। अब कोई चिंता टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप जाए, खूब दीप दान करें, खूब अन्न का दान करें, खूब गौ सेवा करें, साथ के साथ साधु संत जनों की संगत करें, आध्यात्मिक प्रवचन सुने, खूब सुंदर स्वरूप में जितना हो सके वहाँ भगवान के नाम मंत्र का आप जाप करें। तो इस तरह से आप सभी को इस महाकुंभ का, जो कि अब कई वर्षों बाद हमें प्राप्त रहेगा, क्या पता हम किस स्वरूप में उस समय होंगे, इसकी कल्पना गणना कर पाना कठिन है। तो इस तरह से आप सभी भगवान का सुमिरन करें और इन नियमों का पालन करें। कोई प्रश्न हो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। वहाँ आप सभी को देखिए, वहाँ पर घर भी जो है किराए से मिल जाते हैं। वहाँ पर जो है टेंट हाउस मिल जाता है। हर स्वरूप में हर चीज़ की व्यवस्था है। हर तरह से वहाँ जो है धर्मशाला खुले हुए हैं, लंगर की व्यवस्था है। वहाँ किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। वहाँ कपड़े बदलने इत्यादि के लिए सरकार ने सब प्रबंध किए हुए हैं। एक अलग ही तरह की वहाँ पर एक अलग ही तरह का संरचना है, जिसके बारे में अद्भुत रूप से गणना की गई है। तो आप कब जा रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। और बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, सब मंगलमय होगा। इसी भावना के साथ जाएं। जो भी परेशानी होंगी भगवान जी उसका निवारण करेंगे। हर हर शंभु, नमामि शंभु।